channel and welcome to City of Traffic. लव एंड पीस तो नहीं रहा क्योंकि ना लव मिला है ना पीस है। अब यहाँ पे ट्रैफिक ही ट्रैफिक है, तो कैसे करूँ क्रॉस। एंड गाइज रैपिडो कर रहे हैं, 7 बज रहे हैं, ठीक है। एंड भाई रैपिडो में भी काम एकदम फुस हो गया, फुस। और रैपिडो वाले खुद अपनी कंपनी की जो इमेज है ना उसको डुबाने पे लगे पड़े हैं। पहले तक ये जो है KFC के मैजिक पिन, KFC के सिर्फ ऑर्डर उठाते थे मैजिक पिन के लिए, अभी इन्होंने बर्गर किंग में कर दिया है। तो उसमें राइडर का नुकसान क्या है कि ना उसको वेट टाइम का मिलेगा, ठीक है, ना ही वो कैंसिल कर सकता है ऑर्डर। बाकी जैसे कस्टमर केयर पे कॉल करके वो करवा सकता है ना अगर ज्यादा टाइम लग रहा है, आधा 1 घंटा। तो भाई अब वो एकदम लाचार हो गया राइडर ना, ऑर्डर का गलती से उसने एक्सेप्ट कर लिया तो भाई कुछ भी हो, 1 घंटा 2 घंटा चाहे पूरा दिन जाए उसका, वो ऑर्डर उसको ले जाना ही पड़ेगा, वो कैंसिल होगा ही नहीं। और करोगे तो भाई सीधा 500 रुपए की पेनल्टी खाने के लिए तैयार। फूड डिलीवरी में कुछ इस प्रकार अपनी ही नैया डुबाने पे लगा हुआ है रैपिडो। और राइड में तो पता ही है क्या बोलते हैं, कमीशन कुछ ज्यादा ही कटता है यार। तो इसलिए लड़के सोचते हैं कि चलो फूड में जितना आता है कम से कम उसमें से कुछ कटता तो नहीं है, तो इसलिए करते हैं। बाकी ऐसा लगता है कि रैपिडो खुद चाहता है कि फूड के ऑर्डर राइडर्स ना करे, रैपिडो वाले ही करे, और जैसे बाइक वाले इस वजह से कर रहा होगा ताकि परेशान हो जाए वो फूड से एंड राइड लेना स्टार्ट कर दे। ये भी रीजन हो सकता है। बाकी 4 किलोमीटर का अभी डिस्टेंस है और 7 बज रहे हैं, और करेंगे कितना, 9 बजे तक ही करेंगे, 9 मैक्सिमम 10 हो जाएगा, क्योंकि गाइस हम करते हैं पार्ट टाइम में काम। एंड वैसे तो हमारी टाइमिंग यही है, जोमेटो करते थे तो 11 पहुंच जाता था। वैसे तो 11 बजे तक मन नहीं रहता है काम करने का क्योंकि गाइस ठंडा बहुत है। और रैपिडो रैपिडो कह रहा हूँ, जोमेटो देखो यार करने में कोई फायदा नहीं है। मेहनत करोगे ठंड में, 11 बजे तक रुकोगे, सारे क्राइटेरिया पूरा करोगे, उसके बाद भी इंसेंटिव काट लिया जाएगा। देन उसके बाद आपको ट्विटर वगैरह पे आपको पोस्ट करना पड़ेगा, कंप्लेंट डालनी पड़ेगी। क्योंकि देखो अगर वैसे कंप्लेंट डालोगे आप तो चाहे TL से भी बात करोगे तो कोई फायदा नहीं है। एक ट्विटर पे अगर ट्वीट करोगे तो, और उसकी जो हायर अथॉरिटी होती है जोमेटो की, अगर उन तक आपकी बात पहुंच गई, उन्होंने रिप्लाई कर दिया, ठीक है, उनसे आपकी बात हो गई, तब गुंजाइश है कि भाई आपके जो पैसे काटे हैं बेवजह वो वापस आ जाए। बट वो भी उतना सपोर्ट नहीं करेंगे। तो यही रीज़न है कि अब जोमेटो बिल्कुल ही क्विट कर दिया, क्विट। भाई इंग्लिश थोड़ी कमज़ोर है, ठीक है, तो उस पर ध्यान मत देना। तो इसलिए क्योंकि भाई फालतू की सरदर्दी हमने पालनी नहीं है, इस वजह से ही ये करते हैं। और गाइस कस्टमर का कॉल ऑर्डर एक्सेप्ट जैसे ही किया मैंने, वैसे तुरंत कॉल आ गया था कस्टमर का कि ये ऑर्डर हो गया है। मैंने कहा हाँ ऑर्डर तो अभी आया। बोल रहे हैं कितने देर में आएगा, बोल दिया मैंने भी, भैया रेस्टोरेंट के ऊपर है, जितनी जल्दी वो रेस्टोरेंट ऑर्डर दे देगा उतनी जल्दी हम वहाँ तक पहुँचा देंगे। मैंने कहा ठीक है भैया, 7 बजे ऑर्डर मिला है, अब देखते हैं कितनी देर में हम पहुँचाते हैं। 3 किलोमीटर बचा है तो मुश्किल से 5 मिनट लगे यहाँ, 5 या 10 मिनट, क्योंकि ट्रैफिक भी उसी हिसाब का है ना यहाँ, बताइए आपको। मैजिक पिन के ऑर्डर लेने में एक और दिक्कत है कि कस्टमर की लोकेशन पे जाओ, उसके बाद ऑर्डर दो, एंड उसके बाद OTP भी आएगा, ठीक है। और बहुत सारे जो है कस्टमर होते हैं OTP देने में, तो पता ही है आपको कि सभी हिचकिचाते हैं, और हिचकिचाना भी चाहिए भाई। बट ये OTP वाला फूड में अच्छा नहीं है ना, फूड जब दे दिया उसको कस्टमर को। और गाइस जब मैंने ऑर्डर एक्सेप्ट किया था, ये लोकेशन थी इसमें आपकी सरस्वती विहार की, एंड अभी ये लोकेशन हो चुकी है इसकी कार की। बताओ, मैजिक पिन के ऑर्डर में ये भी प्रॉब्लम है कि अपनी मर्जी से लोकेशन चेंज कर देते हैं, ठीक है। आप एक्सेप्ट करोगे, ये देखिए कि सरस्वती विहार का है, और वो भेज देगा कहीं और, क्योंकि कंपनियां ये करती है ना कि भाई देखो राइडर वहाँ के ऑर्डर एक्सेप्ट करता नहीं है क्योंकि फेयर बहुत कम देते हैं, ठीक। तो वही स्कैम चल रहा है इसमें भी बहुत तगड़ा वाला, जिसमें सबसे पहला तो वही है कि आपको जो है रेस्टोरेंट पे जाने का नहीं मिलता है। क्योंकि गाइस देखो रेस्टोरेंट पे आप पैदल तो जाओगे नहीं है, वहाँ पे गाड़ी वैसे तो जाती नहीं है ना, अगर इसमें भी तो पेट्रोल लगता ही है ना। अब ये तो है नहीं कि भैया सिर्फ रेस्टोरेंट से कस्टमर की लोकेशन पे ही जा रहा है हमें। तो फूड डिलीवरी कंपनी में ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा गलत कर रखी है, क्योंकि जहाँ से भी ऑर्डर आ रहा है वहाँ से उनको रेस्टोरेंट तक का पे करना चाहिए। चाहे इंसेंटिव दो ना दो यार, लेकिन पैसे तो पूरे दो। यहाँ भी पूरा लाल है गाइस, खारी चौक पूरा लाल है, बच्चा 270 मीटर। और गाइस डेली व्लॉग यार मैं बना नहीं पा रहा हूँ, उसका रीज़न ये है कि ऑर्डर सही नहीं बज रहे हैं। कल भी आया था मैं काम करने के उससे, बट एक ऑर्डर मारा और घर चले गए, क्योंकि थे ही नहीं यार, क्या ही करना था। और एक ऑर्डर का तो ब्लॉग डाले कोई फ़ायदा नहीं है ना, तो आज कर रहे हैं रिकॉर्ड, और कल तो मिल जाएगा आपको ब्लॉग। अब लगता है कि इस गाड़ी से उस गाड़ी पर स्विच करना पड़ेगा। बट यार इंडिया में ट्रक ड्राइवर की लाइफ बहुत ज़्यादा हार्ड है, क्योंकि रोडों का तो हाल पता ही है आपको, ट्रैफिक में भी पता ही है आपको, RTO का हाल भी पता ही है आपको, कितना पैसा खाती है राइडरों को कह रहा हूँ, ड्राइवरों का कहाँ कहाँ पैसा देना पड़ता है। सैलरी वही रहती है 8,000 रुपये, और ड्यूटी रहती है 24/7। OT है, रेस्टोरेंट नहीं लेट दिया, बताया था मैंने आपको,
मैं तो 6 मिनट में आ गया। OTP होगा आपके पास। वेलकम। चलो गाइस, अपना हो गया पहला ऑर्डर डिलीवर एंड अभी वेट करते हैं, देखते हैं अब क्या राइड आएगी राइड ले चलेंगे, ऑर्डर आएगा ऑर्डर ले चलेंगे। चलो गाइस, रैपिडो की क्या कंडीशन हो रही है, वो ऑर्डर अभी ड्रॉप किया मैंने एंड आधा घंटा हो चुका है, यहाँ पे कोई ऑर्डर नहीं है और वहाँ से मैं यहाँ पे वापस अपना रिस्पना पहुँचने वाला हूँ। ठीक, तो ये हाल है भाई काम का आजकल। ये फील्ड वाला काम तो हो चुका है बिल्कुल ही खत्म। अब इसका रीज़न पता नहीं, कंपनी के पास काम नहीं है या लड़के बहुत ज़्यादा हो चुके हैं काम बेरोज़गारी की वजह से इस काम में, जो भी रीज़न है, बट है नहीं अब भैया, कोई अपना नहीं चला सकता इससे, खर्चा वगैरह भी, खर्चा चलाना भी मुश्किल हो रहा है गाइस। अभी मैं सोच रहा हूँ यहाँ से घर चलूँ या रिस्पना पुल चलूँ या फिर यहाँ पे धर्मपुर चलूँ। तो आई थिंक धर्मपुर जाना ही बेटर रहेगा, ज़्यादा रेस्टोरेंट है और बचने के चांसेस ज़्यादा हैं। बट यार ट्रैफिक हो इधर, आगे वाले से चलेंगे। तो देख रहे हो ना कितना ट्रैफिक निकल रहा है। बच गया था अपना भी एक, ठीक है, वो मैंने भी यही करा, बिना देखे उठा लिया। बट इसमें देखो ना 2 किलोमीटर का पिकअप हो गया और 3 किलोमीटर का ड्रॉप हो गया, टोटल 5 किलोमीटर के 30 रुपये यार। अब वहाँ से खाली आना है वो अलग, क्या बात, मोशन सेंसर लगा रखे गए यहाँ पे। ये गाइस रेलवे क्रॉसिंग की टनल है, टनल, ठीक है। और मुझे आइडिया नहीं था क्योंकि देखो भाई कहीं का भी आ सकता है ना, तो इसलिए मैंने नीचे ही रखा था फ्लाईओवर की गाड़ी। अगर उधर की आती तो टर्न ले लेते, नीचे की है तो इधर से चलते हैं। गैस अपने को चाहिए फटाफट ऑर्डर यार, और मैंने जोमेटो में भी एक बुक कर दिया। मैंने कहा सेल्फ इंसेंटिव चाहिए, काम इंसेंटिव के लिए नहीं करेंगे काम, बट कंटिन्यूसली काम करेंगे। कोशिश ये करेंगे कि भाई जो अपने 7 8 9 2 घंटे है ना, 2 घंटे में हम खाली ना रहे बिल्कुल भी, कंटिन्यूसली काम करें। ऑर्डर पे ही मिल जाए बट किलोमीटर के हिसाब से मिले, कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम 9 बजे घर तो होंगे ना, 9 साढ़े 9, जिसमें से 1 घंटा तो अपना हो गया, देखो ख़त्म होने वाला है, इस ऑर्डर में हो ही जाएगा। पर यार 150 रुपये का काम लेके भी चले ना तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि 150 का अगर समझो काम हो गया 1 घंटे में, ठीक है, तो 2 घंटे में मान लो कम से कम 200 की तो बचत होगी ना, 100 का तेल मान लिया तो। और अभी तो हो चुकी है टैंक भी एम्प्टी एंड आज क्या है कि वॉलेट लाना मैं भूल गया यार, तो देखते हैं क्या करना है, आज चल जाएगा काम या नहीं चलेगा। और जोमेटो वैसे तो करने का मन नहीं है जोमेटो में, बट अगर बैक टू बैक अगर दिए इन्हें ऑर्डर रैपिडो ने तब तो ठीक है, नहीं तो जैसे ये आधा 1 घंटा वेट करना पड़ रहा है तब तो यार लॉगिन कर ही लेंगे, तब तो ऑप्शन नहीं है ना हमारे पास। हाँ तो गाइस आज मैं आपको पूरी स्टोरी बताता हूँ मैं इस काम में आया कैसे, ये फूड डिलीवरी के। तो हुआ कुछ यूँ था कि मैं और मेरा दोस्त एक था, खैर अब नहीं रहता हूँ साथ में, मतलब रहते ही नहीं अब साथ में, काफ़ी टाइम में अलग हुए। तो स्कूल टाइम की बात है, तो हमने करी थी शुरू में 12th क्लियर, ठीक है। तो 12th का भी रिजल्ट आया भी नहीं था एंड हम चले गए उसके बाद जो छुट्टियाँ होनी होती क्या, तो उसमें चले गए हम वहाँ पे कॉल सेंटर, ठीक है, कॉल सेंटर में जॉब के लिए। तो वहाँ 1 महीना हमने काम किया, 1 महीने क्या ट्रेनिंग तो मस्त मजे में काटी हमने। एंड उसके बाद क्या हुआ कि भाई कॉल सेंटर में हो गया सरदर्दी हमारी, ऐसा कभी हमने झेला तो था नहीं। वो सर पे चिल्ला रहे भैया जरा से काम के लिए, ठीक है, वो फोन पे कस्टमर गालियाँ दे रहे, ठीक है, इधर से TL वगैरह चिल्ला रहे, उधर से मैनेजर चिल्ला रहा, और भाई वही सब्जी मंडी वाला हाल, ठीक है। तो वो हमने छोड़ दिया 1 महीने के अंदर ही काम। देन उसके बाद क्या हुआ कि हमने कहा कुछ तो करना है यार, मेरे पास तो गाड़ी थी है बट मेरे दोस्त के पास नहीं थी। तो उसने बोला कि एक काम करते हैं कि वो चल स्विगी, हाँ स्विगी में काम करते हैं और 1 महीने में पैसा कमाएंगे। महीने के लड़के तो 40,000 रुपये 30-40,000 रुपये कमा ही रहे हैं। तो वही वीडियोस वगैरह देखी थी और थोड़ा बहुत आईडी बनाई थी पैसे देके, ठीक है, वहाँ पे IT पार्क में ऑफिस ना, तो वहाँ आईडी बना दी हमने मस्त और गए काम पे। भाई एक दिन गए, मजा आया घूमने में, मतलब वो अपनी गाड़ी, जैसे वो उसके पास स्कूटी थी घर की, तो वो घर की स्कूटी से ही काम करता था। हमने उसमें भाई 2 दिन काम किया, उसमें हमारा हो गया दिमाग खराब, पता चल गया हमें पूरा सीन क्या है कैसे है। तो क्या कर रहे हैं हम, क्योंकि पहले हफ्ते तो जो है खुद से ही करना था ना, वीकली में आती थी पेमेंट, तो हमने डलाया जैसे पेट्रोल लाया और भाई, और लास्ट में हम चेक क्या कर रहे हैं कि
जितने का हमने तेल डाला है उतने का तो काम ही किया हमने, तो बचा ही क्या हमको। तो वही 1 हफ्ता किया, 1 महीना किया, ठीक है। और लास्ट में क्या पता चल रहा है कि कुछ नहीं बचा भाई, कुछ नहीं बचा। पेट्रोल हटा के गाड़ी की सर्विस वगैरह करवा के गाड़ी खराब हुई अलग। तो मेरे दोस्त ने तो क्या हुआ उसी टाइम बंद कर दिया। एंड फिर मैंने भी बंद ही कर दिया अपना, वही ITI में एडमिशन लिया था तो कॉलेज जाने लगे। तो उसके बाद फिर बंद ही कर दी आईडी बिल्कुल ही ना। तो उसके कुछ टाइम बाद अब आदत पड़ गई थी ना पैसे खर्च करने की, भाई घर से मांगने में आती थी शर्म, ठीक। तो रात को मतलब 2-3 घंटे, जैसे उस टाइम पे ऐसा भी था कि दोस्त रहते थे साथ में, तो हम लोग घूमते फिरते कर लेते थे वैसे में सही था। जैसे घूम रहे हैं, ठीक है, 2 बंदे हम 2 बंदे चाहे 4 बंदे हैं, हमें वैसे भी घूमना ही है शाम को। तो क्या था कि हम वैसे ही घूमते थे अपना आराम से, मस्त घूमे भी। एंड उसके बाद जितने मतलब वो बचाने के लिए नहीं, वो बस खर्च करने के लिए कि हमें खर्च करने की कमी, पैसे की कमी ना हो। तो ऐसे ही करते करते क्या हुआ कि करने लगे। फिर कॉलेज में एडमिशन कोई फिर अलग हो गए सारे के सारे, जैसे हो जाते हैं ना, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया, कोई बारटेंडर। तो बच गया मैं अकेला। और मेरा मेरा था कि मुझे भयंकर हैकर बनना था। मेरे को हैकिंग वगैरह में था इंटरेस्ट। तो एडमिशन तो नहीं लिया खैर कहीं, बट वही ऑनलाइन करते 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 एंड शाम को फिर मेरे को आदत भी पड़ गई इसकी, शाम को करने की। तो मैं पार्ट टाइम में ये कंटिन्यू करता रहा, अपना हैकिंग वैकिंग भी सीखता रहा थोड़ा बहुत। सीखा, ठीक है ना, मतलब कहीं एडमिशन नहीं लिया, जो भी है ना, जैसे डिज़ाइनिंग वगैरह हो गई, वेबसाइट बनाना, ठीक, ये सब भी मतलब यूट्यूब से मैंने आता, मेरे को सब कुछ है, ऐसा नहीं है। और हैकिंग वैकिंग भी सीखी थी अपने दोस्तों की, जो है 2-4 की आइडिया भी हैक करी थी। और भी मतलब जो हरामी थे ना उनकी आइडिया हैक भी करी थी। फिर लेकिन ये है कि मैं हैक करने के बाद उन्हें बता देता था कि भाई पासवर्ड चेंज कर लो, ये क्या पासवर्ड लगा रखा तुमने। तो ऐसे हुई थी शुरुआत। और शुरुआत हुई थी किस लिए, बाइक के लिए, कि अपनी कमाई से बाइक खरीदेंगे। एंड मेरा स्ट्रगल तो अभी तक वही चल रहा है कि हो जाए सेविंग। बट सेविंग के नाम पे तो भाई अंडा है, जीरो बोलते हैं ना, जीरो। तो वही वही सेविंग हुई है, कर्जे में अलग चल गया हूँ। तो इस कामों का हाल ये है भाई, देखो। चलो ऑर्डर दे देते हैं अब। चलो 8 बज गए एंड अभी तक काम किया है 95 रुपये का। तो 9 बजे तक 150 का और होता है। खर्चा पानी का काम तो हो जाएगा। रिचार्ज ख़त्म होने वाला है मेरा, वाईफाई का रिचार्ज तो हो गया ख़त्म, बट फ़ोन का रिचार्ज भी ख़त्म होने वाला है, तो वो कर ही लेंगे। एक रिचार्ज भी इतने महंगे हैं यार, 249 का। मतलब फूड डिलीवरी कंपनी वाले इतने बेशरम है ना यार, कि भयंकर की पेट्रोल तो नहीं देते, चलो समझ में आता है यार, कम से कम नेट का रिचार्ज तो इन्हें देना ही चाहिए था, या एक सिम कार्ड देनी चाहिए थी जिससे सिर्फ जोमेटो का काम करे। वैसा कुछ भी नहीं है। पार्टनर बोल के ना चूतिया बना रखा, सीरियसली बता रहा हूँ मैं। पार्टनर जैसा कुछ है नहीं। अपना रेट भी खुद से नहीं ले सकते जितना ट्रैवल करते हैं। गीग वाला हिसाब ही गलत है यार, ऑर्डर वाला हिसाब ही सही था, किलोमीटर के हिसाब से जो मिलते थे ना। या तो गाइज अभी एक और ऑर्डर आया है, बिग बाइट चाइनीज स्पैगेटी एंड 1.4 एंड 1.5, टोटल 3 किलोमीटर का ड्रॉप है। कितने मिलते हैं इस ऑर्डर में आपको, टाइम से देंगे रेस्टोरेंट वाले या टाइम लगाएंगे। और हमारे पास आधा घंटा बचा है और अभी तक हमारा टारगेट हुआ नहीं है यार। 150 रुपये की सोच रहे थे, 100 भी हो जाए अर्निंग 1 घंटे में, वही बड़ी बात है अभी। क्योंकि अब ठंडी ठंडी हवा चल रही है बहुत तगड़ी वाली, रात हो रही है सुन्न। सर मैं यहाँ लोकेशन पे आया हूँ मैप के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर रेस्टोरेंट नहीं है, मतलब रेस्टोरेंट जैसे नाम है ना उसका, यहाँ पे सिर्फ घर है, यहाँ पे कोई रेस्टोरेंट नहीं है। और रेस्टोरेंट पे कॉल कर रहा हूँ तो स्विच ऑफ आ रहा है उनका नंबर। ओके। नहीं यहाँ कोई नहीं है, यहाँ अंधेरा हो रहा है और ना सन्नाटा, एकदम सन्नाटा है यहाँ पे। हम्म। पता नहीं क्लाउड किचन हो, बट कॉल भी नहीं लग रहा है ना, स्विच ऑफ आ रहा है उनका नंबर। ओके ओके। नहीं बट कुछ कोई है भी नहीं ना यहाँ पे, और सन्नाटा हो रहा है, कोई बोर्ड भी नहीं लगा हुआ है, जैसे होता है ना रेस्टोरेंट का नाम, ऐसा कुछ लग नहीं रहा है यहाँ पे। जी। ओके ओके, मैं तब तक चेक भी कर लेता हूँ। ठीक है आप बात। ओके। जी।
अच्छा, ओके ओके। थैंक यू। यहाँ पे क्लाउड किचन है क्या कोई? क्लाउड किचन है यहाँ पे? क्लाउड किचन अंगीठी नाम से, क्लाउड किचन को। अच्छा, लोकेशन आ रही है यहाँ की। चलो गाइस देखो ऐसा हुआ है अभी, देख रहे हो लोकेशन पे आके ही कॉल किया। जो तो चलो कुछ नहीं मिला है, ऐसे 5 रुपये मिले हैं। एंड अभी यहाँ पर भी नहीं है यार कोई अंगीठी नाम से रेस्टोरेंट। यहाँ पर भी देख लो मल्टी किचन है ये, ठीक है। पता नहीं कहाँ गए। एटलीस्ट यार फ़ोन तो ऑन रखना चाहिए यार, रेस्टोरेंट चला रहे हो तो। इधर दूर दूर तक नहीं है उस नाम से। चलो गाइस अभी 44 रुपये का एक ऑर्डर है 6 नंबर पुलिया का। एंड चलते हैं, इसको देते हैं फटाफट से, उसके बाद डिसाइड करते हैं क्या करना है काम कंटिन्यू या। चलो गाइस 22 मिनट का वेट टाइम दिखा रहा है, और वेट टाइम में मिलेगा बस हमें 17 तक का। हाँ तो गाइस काफ़ी टाइम हो गया, आधा घंटा हो गया हमको, मतलब 25 मिनट तो हो ही गए लगभग वेट करते हुए। चलो चेक कर लेते हैं भाई कितना टाइम लग जाएगा अभी, और बाहर तो खड़े खड़े ठंडा ही लग रहा था। क्लेम, इसके भी दोनों अटैक थे वो मैंने कर दिए हैं, देख रहे हो। करेंगे फिर खाली बैठे बैठे। इसमें कितना टाइम लगेगा? 2 है। 2 थाली है। कितना टाइम लग जाएगा अभी? 5 मिनट। हाँ तो गाइस अपना लास्ट ऑर्डर भी उठा लिया है हमने। एंड 4.7 किलोमीटर और बज के 9 तो पूरे यहीं बज गए हमको। एंड मुझे लगता है घर 9:30 बजे ही पहुँच पाएंगे, क्योंकि ठंड हो रही है, आराम से जाएंगे। और गाइस 9 बजे तो यार बहुत भयंकर वाली ठंड होने लग जाती है। तो अभी खैर बनाओ कि कोहरा नहीं पड़ रहा है, कोहरा पड़ेगा तो क्या ही हाल होगा भाई। तो एक काम करते हैं, फटाफट से चलते हैं इसको देख के घर। और मेरे में भी 200 टच हो जाए, 135 एंड 45 इसके समझ लो आप, तो मतलब 170 अप्रॉक्स पहुँच जाएगा। और 9 बज गए हैं तो भाई अब तो नॉर्मल हो जाना चाहिए ट्रैफिक इस पिनाकल पे, उतना ज़्यादा जाम नहीं होना चाहिए। बाकी देखते हैं। अभी तो गाइज ऐसा हो रहा है कि ठंड की मतलब जो हवा है ना, वो हवा सीट पे बॉडी को टच कर रही है, वो भी ठंडी ठंडी, क्योंकि हिमालय में बर्फ़ पड़ रखी होंगी, ठीक है, और वो उड़ रही है, हवा चल रही है। और गाइस चांद देखो यार, अगर इस कैमरे में नज़र आ रहा हो, इसमें तो बल्ब भी लग रहा होगा खैर। बाकी अभी बादलों में जो घिरा हुआ है ना, मतलब होता नहीं मूवी में दिखाते हैं वो वैसी वाली रात जिसमें भेड़िया वो बनता है फुल मून वाले दिन, बिल्कुल वैसी हो रखा है। ऑर्डर है, रेस्टोरेंट ने लेट दिया, क्या करें। आधा घंटा तो मैं वहीं खड़ा रहा। ये लीजिए, वेलकम, पकड़ लिया। हाँ तो गाइज ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। और 195 अर्निंग हुई है। एंड अभी पेट्रोल लगा हो जितने का भी लगा हो, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे सेफ और ठंड से बच के रहना गाइज। और कोई काम ना हो तो बेवजह मत ही निकलो रजाई से, मैं तो यही बोलूँगा।